और नोएडा के ट्विन टावर गिरने के बाद वहां पर 80,000 टन का मलबा जमा हो गया है, जिसको हटाने का काम अब शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो से देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमंत कुमार की रिपोर्ट। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के बाद मलबा हटाने का काम भी जोरों पे चल रहा है। इस वक्त मैं ट्विन टावर के ठीक सामने मौजूद हूं और तस्वीरें अगर आप देखें तो किस तरीके से ट्विन टावर्स जमीन दोज हो चुका है डिमोलिशन के बाद। लेकिन डिमोलिशन के ठीक बाद जैसे ही जांच में ये साफ हो गया कि अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वैसे ही नोएडा प्राधिकरण ने फौरन यहां से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाटर स्प्रिंकलिंग लगातार किया जा रहा है। कई ट्रक्स लगा दिए गए हैं, जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं और कोशिश इसी बात की जा रही है कि जल्द से जल्द यहां से मलबे को हटाया जा सके। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, देश भर में कौतूहल का माहौल था और लगातार सब लोगों के मन में ये सवाल था कि किस तरीके से बिल्डिंग डिमोलिश होगा। और वाकई जिस तरीके से बिल्डिंग ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। डिमोलिश किया गया, परफेक्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना देखने को मिला। लेकिन उसके साथ ही जिस तरह से प्राधिकरण की तैयारी दिख रही है वो भी अपने आप में एक बेहद अच्छी बात है कि बिल्डिंग के जमींदोज करने के बाद दोनों तरफ अगर आप देखें तो ये वो मुख्य सड़क है जहां पहले ये दोनों टावर हुआ करते थे और किस तरीके से कई जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर्स, गाड़ियां तमाम लगा दी गई हैं। पहले ही मजदूर और तमाम इंतजाम प्राधिकरण की तरफ से किए थे कि जैसे ही ये बिल्डिंग डिमोलिश किया जाएगा उसके बाद मलबा हटाने का काम जोर शोर से शुरू हो चुका है। हालांकि मलबा इतना ज़्यादा मात्रा में है कि इसे हटाने में कई दिनों का वक्त लग सकता है। और नोएडा में इससे पहले कल कड़ी सुरक्षा और पूरी तैयारियों के साथ ट्विन टावर को जमींदोज किया गया। पल भर में 103 मीटर ऊंचा ट्विन टावर मलबे में बदल गया और उसके साथ ट्विन टावर इतिहास में दफन हो गया। 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। तारीख 28 अगस्त, समय दोपहर 2:30, जगह नोएडा सेक्टर 93A, बिल्डिंग ट्विन टावर। घड़ी की सुई टिक टिक करते जैसे दोपहर 2:30 बजे पर पहुंची इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता की एक बटन दबाते ही कुतुब मीनार से भी ऊंचा ट्विन टावर पल भर में मलबा बन गया। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा ये ट्विन टावर इतिहास बन गया, जिसको टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने कैमरे में कैद भी किया। शाम को एडी फिश कंपनी के अधिकारियों ने ट्विन टावर गिराए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सफल ब्लास्ट बताया। चैलेंजेस तो पहले दिन से थी हमारे लिए। द टफेस्ट बिल्डिंग एवर विच इज बीन डिमोलिश्ड और उसकी हाइट देख के और उसके सराउंडिंग नेबरिंग प्रॉपर्टीज देख के आज तक का शायद ये इंडिया का नहीं बोलूँगा मैं, शायद वर्ल्ड का भी देखेंगे। अभी हमको एक्चुअली पीछे जाके देखना है कि क्या हुए, कौन से डिमोलिशन 100 मीटर के ऊपर हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस अवैध ट्विन टावर को गिराया गया था। सुरक्षा की वजह से आसपास के इलाके को पहले ही सील कर दिया गया था। टावर के आसपास बिजली काट दी गई थी, गैस सप्लाई को भी बंद कर दिया गया था और एहतियातन कुछ देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया था। नोएडा का ट्विन टावर गिराए जाने के बाद जमकर इस पर सियासत भी हुई। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया और कहा कि योगी राज में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हुआ, वैसे ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक तुरंत ट्विटर पर एक्टिव हो गए और एक ट्वीट के जरिए पूर्व की समाजवादी सरकार पर हमला बोला। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेश चौधरी ने भी जहां एक तरफ योगी सरकार की जोरदार तारीफ की, वहीं समाजवादी पार्टी को भी जमकर कोसा। और जिस प्रकार से लोगों ने अनैतिक रूप से संपत्ति अर्जित की है, इस तरह के अवैध निर्माण कराए हैं, उसके लिए एक संदेश है ये कि सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, तो एक अच्छा संदेश है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई है और हमें इससे सबक लेना चाहिए।
ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।